कार जंगल के रास्ते से होकर जा रही थी। कार में बैठा आदमी रेडियो में सुनता है कि बहुत सारे लोगों ने आसमान में अजीब सी चीजें उड़ती देखी हैं। कार से कुछ दूरी पर एक लड़की सड़क के बीचों बीच लेटी थी। उस लड़की की जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी क्योंकि उसने हाल ही में अपनी बेटी को खोया था। लेकिन जब उसने कार को आते देखा तो उसने अपना इरादा बदल दिया। वो खड़ी होकर रोड के किनारे पे चली गई। पहले तो वो कार आगे चली गई, लेकिन फिर वो कार उस लड़की के पास आई और उससे पूछा कि कहीं तुम्हें मदद की जरूरत तो नहीं। वो लड़की ज्यादा कुछ नहीं बोलती, वो बस इतना कहती है कि वो रास्ता भटक गई है। तो वो आदमी उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे शहर तक छोड़ सकता है, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है और कहती है कि वो खुद ही यहाँ से चली जाएगी। तो वो आदमी अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लगा। फिर शायद उस लड़की को लगा कि उसे मदद ले लेनी चाहिए, तो वो उस आदमी को आवाज लगाती है और जाकर उसकी कार में बैठ जाती है। अब ये दोनों शहर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो आदमी अपना नाम एडम बताता है और वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है। पहले तो वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि वो उस आदमी से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन कुछ देर बाद वो अपना नाम लीजा बताती है। कार में चल रहे रेडियो में बताया जा रहा था कि शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है जिसने आज सुबह ही 2 लड़कियों को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। रेडियो में उस किलर का हुलिया भी बताया जा रहा था कि उसके छोटे बाल हैं और उसके एक हाथ पर क्रॉस का निशान है। और तभी लीजा देखती है कि एडम के हाथ पर बिल्कुल वैसा ही क्रॉस का निशान है। इससे पहले कि लीजा कुछ कर पाती, एडम ने एकदम से कार की ब्रेक लगा दी, जिससे लीजा का सर आगे जा टकराया और वो वहीं पर बेहोश हो गई। जब लीजा की आंख खुली तो उसने खुद को एक लोहे के चैम्बर में कैद पाया। वो उस चैम्बर से बाहर निकलने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी और चैम्बर की दीवारों पर अपने हाथों को पटकने लगी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर लगी एक चमकदार चीज पर पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी जगह है और उसके हाथ पर लगी ये क्या चीज है। तभी उस चैम्बर का दरवाजा खुलता है और उस चैम्बर से बाहर जाने के लिए लीजा के सामने एक सुरंग थी। सुरंग के अंत में रोशनी दिखाई दे रही थी। अब लीजा धीरे धीरे उस सुरंग के अंदर चली जाती है। सुरंग के अंदर जाते ही लीजा के पीछे उस चैम्बर का दरवाजा अपने ही आप बंद हो गया। लीजा घबरा गई और तभी उसके हाथ पर लगी वो चीज बजने लगी और उस पर 10 मिनट का टाइमर शुरू हो चुका था। इससे लीजा को इतना तो समझ आ गया था कि 10 मिनट बाद यहाँ पर कुछ तो बुरा होगा। वो तुरंत अपने घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी। वो उस रोशनी के काफी करीब थी, लेकिन तभी उसके आगे जाने का रास्ता बंद होने लगा। वो और तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचती सुरंग के आगे जाने का रास्ता बंद हो चुका था। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पास में ही एक और सुरंग है, लेकिन वो सुरंग इस सुरंग से भी छोटी है। लेकिन उस सुरंग के अंदर जाने के अलावा लीजा के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो उस सुरंग के अंदर चली गई। बड़ी मुश्किल से उस सुरंग से होते हुए वो एक दूसरी सुरंग पे जा पहुंची। लीजा जैसे ही उस सुरंग में गई तो उस सुरंग के नीचे का हिस्सा ऊपर उठने लगा। अगर लीजा फौरन उस सुरंग से बाहर नहीं निकली तो वो उस सुरंग में दबकर मारी जाएगी। वो अपनी पूरी जान लगाकर उस सुरंग से बाहर निकलने लगी। वो बस उस सुरंग में पिसने ही वाली थी कि तभी वो उस सुरंग से बाहर निकल आई। उस सुरंग से गिरकर वो एक दूसरी ही सुरंग में आ पहुंची। तभी उसकी घड़ी से आवाज आने लगी और ये आवाज उसे बता रही थी कि आधा टाइम बीत चुका है। और अब लीजा फिर से आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने पर उसे सामने एक इंसान पड़ा दिखाई दिया। लीजा फौरन उसके पास पहुंची और वो देखती है कि वो एक इंसान की जली हुई लाश है। उस लाश के हाथ में भी बिल्कुल वैसी ही घड़ी लगी हुई थी। शायद ये इंसान भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। अब लीजा उस लाश के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी लीजा देखती है कि अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं।
वो और तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी एक लोहे के दरवाजे ने उसका रास्ता रोक दिया और सुरंग के अंदर से हीटिंग ट्यूब बाहर निकल आई। वो हीटिंग ट्यूब उस सुरंग को गर्म करने लगे। लीजा के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था और बहुत जल्द वो भी यहाँ पर जलकर मारी जाएगी। लेकिन तभी लीजा पीछे देखती है कि दीवार के अंदर एक छोटा सा छेद खुल गया। लीजा फौरन पीछे की ओर रेंगते हुए उस छेद के अंदर चली गई। जैसे ही वो उसके अंदर गई तो एक कांच के दरवाजे ने उस हिस्से को बंद कर दिया और जैसे ही लीजा की घड़ी में टाइमर 0 पर आया तो पूरी सुरंग में आग का सैलाब आ गया। लेकिन उस चैम्बर में लीजा बिल्कुल सेफ थी। कुछ देर बाद वो हीटिंग ट्यूब वापस सुरंग के अंदर चली गई और लीजा जिस चैम्बर में सेफ थी उस चैम्बर का कांच अपने आप खुल गया। अभी जो हुआ उसे देखकर लीजा बहुत ज्यादा डर चुकी थी, तो वो उस चैम्बर से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। लेकिन उस चैम्बर की दीवार लीजा को धकेलते हुए वापस सुरंग में ले आई। जैसे ही लीजा उस चैम्बर से बाहर आई तो सुरंग के ऊपर का हिस्सा एकदम से नीचे आने लगा। वो हिस्सा इतनी तेजी से नीचे आया कि लीजा को वहां से हटने का समय ही नहीं मिला। डर के मारे लीजा चिल्लाने लगी, पर वो दीवार लीजा के पेट तक आते ही रुक गई और तभी लीजा के हाथ पर लगी घड़ी में टाइमर एक बार फिर से शुरू हो गया। यानी कि 10 मिनट बाद फिर से उस गुफा में आग का सैलाब आएगा और आगे जाने का रास्ता जो बंद हुआ था वो भी अपने ही आप खुल गया। तो लीजा पीठ के बल रेंगते हुए ही आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने पर वो सुरंग खत्म हो गई, पर अब आगे पानी था। पहले तो लीजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। न जाने कितने समय से उसने पानी को देखा तक नहीं था। अब आगे का रास्ता लीजा के लिए और भी ज्यादा कठिन होने वाला था, क्योंकि अभी तक तो कम से कम वो सांस तो ले पा रही थी, लेकिन अब उसे अपनी सांस भी रोकनी पड़ेगी। उसने गहरी सांस ली और पानी में कूद पड़ी। वो पानी में तैरते हुए आगे बढ़ रही थी, पर उसे वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी वहां पर एक दरवाजा खुला और लीजा उस दरवाजे के अंदर चली गई। अभी उसने सांस ली ही थी कि तभी उस सुरंग में पानी भरने लगा और उस पानी के साथ होते हुए लीजा के सामने एक लाश आ गिरी। उस लाश को देखते ही लीजा डर से चिल्ला उठी और वो उस जगह से बाहर निकली जहाँ से उस सुरंग में पानी आ रहा था। अब लीजा बहुत ज्यादा थक चुकी थी और बीच रास्ते में ही उसकी आंख लग गई। लेकिन तभी एक आवाज से उसकी आंख खुली। वहाँ पर कोई और भी था जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। लीजा उस आवाज की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसके आगे नीचे का दरवाजा खुल गया जिसके अंदर तेजाब था और वो लीजा को एक ही सेकंड में गलाकर रख सकता है। लीजा उस तेजाब में गिरते गिरते बची, लेकिन उसे उस जगह तक पहुंचना ही था जहां से वो आवाज आ रही थी। तो लीजा अपने दोनों पैरों को किनारों पर रखकर आगे बढ़ने लगी। वो उस गड्ढे को पार करने ही वाली थी कि तभी उसका घुटना तेजाब को छू गया। उसका घुटना बस जरा सा ही तेजाब को छुआ था, जिसकी वजह से उसका घुटना ज्यादा नहीं जला, लेकिन फिर भी उसे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन अभी लीजा के पास आराम करने का समय नहीं था। वो फिर से उस आवाज की ओर बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने पर उसके सामने एक लोहे का दरवाजा आ गया और उसके आगे ही एक और लोहे का दरवाजा था और उसके दूसरी ओर वही आदमी था जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। उस आदमी को देखकर समझ आ रहा था कि वो बहुत समय से यहाँ पर फंसा हुआ है। वो आदमी पागल हो चुका था और वो लीजा को देखते ही उसे गालियां देने लगा और कहता है कि वो लोग फिर से वापस आएंगे और तुम भी यहाँ पर मारी जाओगी। इससे पहले कि लीजा उस आदमी से कुछ पूछ पाती, टाइम खत्म हो गया और सुरंग के अंदर से हीटिंग ट्यूब्स बाहर निकल आई और इस बार आग से बचने के लिए जो चैम्बर खुला था वो लीजा और उस आदमी के बीचों बीच था और इस चैम्बर में सिर्फ एक ही इंसान आ सकता था। तभी उन दोनों के आगे जो लोहे का दरवाजा लगा हुआ था वो भी खुल गया और दोनों उस चैम्बर की ओर बढ़ने लगे। चैम्बर के पास पहुंचते ही चैम्बर के अंदर जाने के लिए दोनों में झड़प होने लगी। वो आदमी लीजा को बहुत बुरी तरह से मारता है,
लेकिन लीजा लात मारकर उस आदमी को चैम्बर से बाहर फेंक देती है और उसके हाथ को अपने पैर से दबा लेती है। और जैसे ही दरवाजा लगा तो उस दरवाजे ने उस आदमी का हाथ काट कर रख दिया। तभी लीजा ने उस हाथ पर क्रॉस का निशान बना देखा। उस निशान को देखकर लीजा को समझ आ गया कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एडम है। अभी तक तो लीजा को यही लग रहा था कि उसे यहाँ पर कैद करने वाला एडम ही है, पर एडम तो खुद यहाँ पर फंसा हुआ है। और तभी हीटिंग क्यूब में से आग का सैलाब निकला जिसने एडम को एक ही सेकंड में भून कर रख दिया।